जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। सब कहे मुझसे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। गंगा तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं हैं। सम पीपल थिंक्स। हजारों वर्ष पूर्व कुछ नाटे कद के सांवले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी। तभी यहाँ कपड़े और चांदी का व्यापार शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोगों ने उनकी नगरी छीन ली। ये बड़े लड़ाकू थे, उनके घर द्वार न थे, न ही अचल संपत्ति थी। वे अपने को आर्य यानी श्रेष्ठ व महान कहते थे। आर्यों की अपनी जातियां थीं, अपने कुल घराने थे। उनका एक राजघराना तब काशी में भी आ जमा। काशी के पास ही अयोध्या में भी तभी उनका राजकुल बसा। उसे राजा इक्ष्वाकु का कुल कहते थे, यानी सूर्यवंश। काशी में चंद्रवंश की स्थापना हुई। सैकड़ों वर्ष काशी नगर पर भरत राजकुल के चंद्रवंशी राजा राज करते रहे। काशी तब आर्यों के पूर्वी नगरों में से थी। पूर्व में उनके राज की सीमा, उससे परे पूर्व का देश अपवित्र माना जाता था। महाभारत पूर्व मगध में राजा जरासंध ने राज्य किया और काशी भी उसी साम्राज्य में समा गई। आर्यों के यहाँ कन्या के विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे। एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। महाभारत युद्ध में जरासंध और उसका पुत्र सहदेव दोनों काम आए। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडव वर्तमान इलाहाबाद जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर मगध की जगह अब वत्स का अधिकार हुआ। इसके बाद ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक हुए और मेन ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों से क्षत्रियों के पास पहुंच गई थी। इनके समकालीन पंजाब में कैकेय राजकुल में राजा अश्वपति था। तभी गंगा यमुना के दोआब में राज करने वाले पांचालों में राजा प्रवहन जैबली ने भी अपने ज्ञान का डंका बजाया था। इसी काल में जनकपुर मिथिला में विदेहों के शासक जनक हुए, जिनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ध्यानी महर्षि और गार्गी जैसी पंडिता नारियां शास्त्रार्थ करती थीं। इनके समकालीन काशी राज्य का राजा अजातशत्रु हुआ। ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम था। ब्रह्म और जीवन के संबंध पर, जन्म और मृत्यु पर, लोक परलोक पर तब देश में विचार हो रहे थे। इन विचारों को उपनिषद कहते हैं। इसी से यह काल भी उपनिषद काल कहलाता है। मैं ही महादेव की नगरी काशी, देव की नगरी काशी, देव की नगरी काशी। जितना मुझे ज्ञात है, वर्तमान में मेरी आयु लगभग 3 से 4 हजार वर्ष है। परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरी स्थापना भगवान शिव ने 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण मैं हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से काशी आकर आपको एहसास होगा कि भारत क्यों विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सफर एक घाट से दूसरे घाट तक का होता है, जिसका रास्ता है सिर्फ एक नदी। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए।
तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुम नहाए। माँ गंगा का पावन मोक्षदायिनी जल और शांत आनंदमयी घाटों का अनुभव कितना मनमोहक होता है, शायद ही आप जानते होंगे। यह महादेव की नगरी कई मायनों में अन्य शहरों से भिन्न है। यहाँ है सबके बोलचाल अलग, सबके उद्देश्य अलग, सबकी मान्यताएं अलग, और ये सब मिलता है सिर्फ काशी। आज ये दुनिया भले ही मुझे अलग अलग नामों से जानती हो, मगर क्या आपको पता है कि मेरे प्रिय महादेव ने मेरा नाम आनंद कानन रखा था। पौराणिक महात्म्य के अनुसार काशी बेहद ही हरा भरा प्रदेश हुआ करता था, इसलिए भगवान शिव के लिए यह नगर आनंददायक माना जाता है। काशी शहर का आध्यात्मिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। हर इंसान की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार यहाँ जरूर आए। एक दौर ऐसा भी था जब जीवित को अस्पताल और मृत को शमशान नहीं मिल रहा था, लेकिन कोरोना जैसे जानलेवा महामारी का बनारस पर शायद ही कुछ असर पड़ा हो। वह आज भी वैसे ही ठाठ से खड़ा मां गंगा के किनारे। वाराणसी अपने भांग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ठंडाई के अलावा भांग पकौड़ी, लड्डू और भांग लस्सी का बहुत प्रचलन है। काशी का बनारसी पान पूरे देश में इसी नाम से बिकता है, लेकिन इस पान का प्रामाणिक स्वाद इसके मूल स्थान पर ही मिलता है। हमारा पान इसीलिए फेमस है क्योंकि हम लोग का गत्ता बहुत वो है। गत्ते में हम लोग बहुत सारे मटेरियल डालते हैं, पान में बहुत सारा मटेरियल पड़ता है। जैसा कि आप देखें पान बनाते हुए, पान जितना देर मुंह में साइड में दबाए रहेंगे उसका आपको टेस्ट मिलता रहेगा। पान पूरा टेस्ट मिलता रहेगा। पान बनारस शहर मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे कई महान लोगों की कर्मभूमि है। आज की इस आधुनिक युग के दौर में युवा पीढ़ी भले ही गुरु और शिक्षक के महत्व को न समझ पाई हो, परंतु आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर काशी पूरी तरह से सज के तैयार है। आज सोमवार भगवान शंकर का दिन और गुरु पूर्णिमा, गुरु का दिन है। इसमें क्या है
गुरु का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है जो ना जीवन साथी में वो भी सही मार्ग, सही रास्ता, सही ज्ञानी, सही फल को देता है, वो गुरु कहलाता है। ताज गुरु प्रीमा है और गुरु का दिन, तो आज के दिन अपने गुरुओं का प्रणाम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। शाम होने पर उबलता हुआ सूरज भी थक हार कर अपने गंतव्य स्थान पश्चिम की ओर चला जाता है, मगर काशी कभी थकता नहीं है। यह हमेशा चलता ही रहता है। गंगा के तट पर सूर्यास्त होते होते माहौल भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ के साथ साथ यहाँ देश भर से लोग आते हैं। शंखनाद, डमरू, घंटियों की आवाज और माँ गंगा की जयकारे के बीच गंगा की भव्य आरती होती है।
जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर झोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए,